लोग टैक्स बचाने के लिए कितनी हेराफेरी करते हैं। एक सिंपल कहानी से समझाता हूँ। कटप्पा एक होलसेलर मतलब बड़ी दुकान, उसकी एक हार्डवेयर की शॉप है। अब कटप्पा मैन्युफैक्चरर से 1000 का पार्ट खरीदता है, उस पे 18% जीएसटी लगता है, मतलब वो टोटल उसको 1180 में पड़ता है। अब कटप्पा यहाँ पर सोचता है अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो यही माल शिवगामी को बेचते हैं 1500 में, बट बिना बिल और कैश में। अब यहाँ पे शिवगामी का भी फायदा है क्योंकि उसको 1500 का माल जीएसटी दिए बिना ही मिल गया। कटप्पा की कॉस्ट थी 1180, पर उसने बेचा कितने में? 1500 में, तो उसका फायदा कितना हुआ? 320। लेकिन याद रखना, ऑन पेपर अभी भी ये माल कटप्पा के गोदाम में पड़ा है क्योंकि अभी तक इसका कोई बिल ही नहीं बना। अब यहाँ पे एंट्री होती है बाहुबली की, जो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। वो अपना खर्चा ज्यादा दिखाना चाहता है क्योंकि प्रॉफिट भी कम देके और ज्यादा टैक्स भी ना भरना पड़े। अब बाहुबली क्या टैक्टिक लगाता है पता है? बाहुबली कटप्पा के पास जाता है और उसे बोलता है मुझे सिर्फ तेरे बिल्स चाहिए, माल नहीं। अब कटप्पा ने तो माल पहली शिवगामी को बेच दिया है जिसका बिल उसके पास ही पड़ा है, जो वो बाहुबली को दे देता है। अब यहाँ पे बिल बनता है माल इक्वल टू 1500, उस पे जीएसटी लगता है 18%, मतलब 270, तो टोटल इनवॉइस बनता है 1770। बाहुबली तो ये पैसे ऑनलाइन भेज देता है। अब कटप्पा अपना कमीशन निकालकर बाकी का कैश बाहुबली को रिटर्न कर देता है। मान लो कटप्पा 10% कमीशन लेता है, तो 10% ऑफ 1500 इक्वल टू 150, तो 150 उसका कमीशन हुआ। अब कटप्पा अपना कमीशन हटाकर 1350 कैश बाहुबली को सौंप देता है। और इसका रिजल्ट क्या है मैं बताता हूँ। शिवगामी को माल सस्ते में मिल गया, बाहुबली का टैक्स बचा और कटप्पा को डबल प्रॉफिट हुआ। 320 प्लस 150 470।